फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेज़रमेंट स्केल, वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। एंड अगर आपने इससे रिलेटेड जो पूरा प्लेलिस्ट है या इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो पूरी अलग से प्लेलिस्ट है, ठीक है। साथ में आप होम साइंस से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है, वो भी चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे PDF वहीं पर मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। द मैथड ऑफ रैंकिंग वॉज फॉर्मरली नोन एज अ मैथड ऑफ। जो मैथड ऑफ रैंकिंग मीन्स रैंक देना। रैंक क्या होता है? 1 2 3 मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। किसी को एक ऑर्डर फॉर्म में कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, एक ऑर्डर फॉर्म में लगाना, वो भी मेरिट के अकॉर्डिंग। जिसकी मेरिट अच्छी है वो फर्स्ट पे आएगा, मेरिट से उससे कम है वो सेकंड पे आएगा। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट्स, इसको रैंकिंग का एक और मेथड है जिसको दूसरे नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट्स। मीन्स योग्यता का क्रम। रैंकिंग में क्या होता है, हम जैसे क्लासरूम में रैंकिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी और जिसके मार्क्स अच्छे हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम रैंकिंग करते हैं ना। तो वही है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट्स। रैंकिंग को एक और नाम से जानते हैं, वो है ऑर्डर ऑफ मेरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्केल रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड इम्पार्ट द लीस्ट इंफॉर्मेशन। जो ये मेजरमेंट स्केल हैं, ये 4 स्केल होती हैं: नॉमिनल स्केल, रेशियो स्केल, ऑर्डिनल स्केल एंड इंटरवल स्केल। अब इन चारों स्केल में बताना ये है कि कौन सी स्केल का जो वैल्यू होती है वो लोअर वैल्यू होती है और सबसे कम इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। तो जो स्केल की वैल्यू सबसे कम होती है, लोअर वैल्यू होती है और सबसे कम इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करती है, वो होता है नॉमिनल स्केल। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो या फिर ये पूछते हैं कि लोअर वैल्यू क्या है, या फिर पूछते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, या फिर इसका अरेंज करने के नाम से आता है कि अरेंज करना है हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ या फिर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ। और इनमें मैचिंग देते हैं कि नॉमिनल स्केल, इनकी डेफिनेशन भी हैं और डेफिनेशन में कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इनके कुछ वर्ड मतलब टर्म हैं जो पूरी की पूरी डेफिनेशन है, पूरे वर्ड को डिफाइन करते हैं। तो इनकी मैचिंग भी आती है, तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो लोएस्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन देता है वो है नॉमिनल स्केल। अब ये चारों स्केल हैं क्या, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से ये आप जान लीजिए कि जो लोएस्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है, जो लोएस्ट लेवल का जो मेज़रमेंट होता है वो होता है नॉमिनल स्केल। और इनके ये हिंदी में भी नाम दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इसका पूरा डेफिनेशन क्या है। तो नॉमिनल स्केल, ठीक है, नॉमिनल स्केल सिंपली अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग नंबर। देखो नॉमिनल, यहाँ से याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नॉमिनल, एन से नॉमिनल, एन से नंबर, मीन्स जहाँ पे नॉमिनल होता है वहाँ पे नंबर्स अलॉट किए जाते हैं एज अ सिंबल टू इवेंट इन ऑर्डर और लेबल देम। कोई भी इवेंट है या कुछ चीज़ें हैं उनको वहाँ पे नंबर अलॉट कर देते हैं उनको याद रखने के लिए या फिर उनको एक स्पेसिफिक सिंबल देने के लिए। तो ये होता है नॉमिनल स्केल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द असाइनिंग ऑफ नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर। जैसे बास्केटबॉल जो भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको ऐसे ही हम रख देंगे कि हाँ ये बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, तो डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उनको नंबर 1 प्लेयर, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे कर देते हैं। जैसे क्रिकेट में है 11 प्लेयर हैं और इनकी देखो वो ऐसे ही दूर से, ठीक है, ऐसे ही रखेंगे तो नहीं समझ में आएगा कौन है। तो उनकी जर्सी पे जो भी उनका टी-शर्ट होता है उस पर पीछे एक नंबर दिया होता है। ये है नॉमिनल स्केल। मीन्स वो किसी की जर्सी पे 1 नंबर है, किसी की जर्सी पे 30 है, तो ये नंबर जो है ये उनकी रैंकिंग को तो डिफाइन नहीं करना है कि नंबर 1 वाला बहुत अच्छा प्लेयर है, जो नंबर 30 है वो अच्छा प्लेयर नहीं है, तो ये तो नहीं है। ये सिर्फ उनको एज अ सिंबल, एज अ नेम उनको दिया गया है। तो नॉमिनल स्केल में जो सिंबल देते हैं या जो उनको लेबल देते हैं वो नंबर्स के अकॉर्डिंग देते हैं। उनको एक नंबर दे देंगे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नॉमिनल स्केल इज़ द लीस्ट पावरफुल लेवल, में सबसे कम पावरफुल होती है। इट इंडिकेट्स, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई भी अर्थमेटिक ओरिजिन नहीं होता है। मीन्स अब हम बोलें कि हाँ किसी को 1 नंबर दिया है, किसी को 10 नंबर दिया है, तो 1 नंबर वाला ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई रिलेशनशिप नहीं है नंबर्स के बीच में। सिर्फ एक
आइडेंटिफिकेशन सिंबल दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। देन आता है ऑर्डिनल स्केल। द ऑर्डिनल स्केल प्लेसेस इवेंट इन, देखो ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर, इनको हम एक फिर सीक्वेंस में भी लर्न करने का एक ट्रिक है ऐसे ही मीन्स, तो कैसे इनको सीक्वेंस में याद रखेंगे कि लोएस्ट टू हाईएस्ट कौन से हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट क्या है। देखो नॉमिनल, एन से नॉमिनल, एन से नंबर, ओ से ऑर्डिनल स्केल, ओ से एंड ओ से ऑर्डर, मीन्स जहाँ पे ऑर्डर बताते हैं there is no attempt to make the intervals and the scale equal in the form of some of the rules। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा कि जहाँ पे ऑर्डर होते हैं रैंकिंग होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये ऑर्डिनल स्केल जो है वो रैंक तो बताती है कि रैंक क्या है, बट रैंक में कोई स्पेसिफिक इनका रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल में ओनली परमिट द रैंकिंग ऑफ आइटम्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जो है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये रैंक तो बता रहा है, बट इनके बीच में रियल डिफरेंस क्या है ये नहीं बता रहा है, इनकी वैल्यूज़ क्या है ये नहीं बता रहा है, ये कैसे एक दूसरे से इक्वल है कैसे नहीं इक्वल है, ये कुछ नहीं बताता है, सिर्फ रैंकिंग बताता है इसमें कि हाँ कि 1 पे ये है, 2 पे ये है। अब 1 और 2 के बीच में गैप कितना है, कोई वैल्यूज़ नहीं। 1 और 3 के बीच में गैप कितना है, कोई रियल डिफरेंस वैल्यूज़ नहीं। मीन्स ऑर्डिनल में सिर्फ ऑर्डर बताता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, और बाकी इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। एन से नॉमिनल, एन से नंबर, ओ से ऑर्डिनल, ओ से ऑर्डर। नॉमिनल में सिर्फ नंबर असाइन करते हैं, ऑर्डिनल में जो भी है वो ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं क्या है, राम पोजीशन इन इज क्लास 10th एंड मोहन इज 14। इसमें बोला है कि राम की जो पोजीशन है वो 10 है, मोहन की जो पोजीशन है वो 40 है। तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है कि बीच में कितना गैपिंग है क्या है, ये भी नहीं है कि मोहन अगर राम की रैंक 10 है तो मोहन जो है राम से 4 टाइम ज़्यादा इंटेलिजेंट है या 4 टाइम ज़्यादा पुअरर है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है। बस इसमें एक ऑर्डर दे दिया गया है कि हाँ राम की रैंक 10 थी, मोहन की 40 है, तो राम का 10th पे नंबर है, मोहन का 40th पे नंबर है। बाकी बीच में इनके कोई रिलेशनशिप नहीं दिया है, कोई डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं दी हैं। तो ये है ऑर्डिनल स्केल। हिंदी में है तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा, आपको पूरी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है इंटरवल स्केल। तो इंटरवल क्या है, इंटरवल स्केल जो है वो प्रोवाइड करता है मोर पावरफुल मेजरमेंट देन ऑर्डिनल स्केल, और ठीक है जो इंटरवल स्केल है वो ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल से ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है बाई कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब ये क्या है देखते हैं। द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ इंटरवल स्केल इज लैक ऑफ ट्रू जीरो। नो डाउट जो इंटरवल स्केल है वो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल से अच्छी, बट इसमें भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, कुछ एरर्स थी। वो ये था कि ज़ीरो की वैल्यू नहीं बताता है। इट डज़ नॉट हैव द कैपेसिटी टू मेजर द कंप्लीट एब्सेंस, मीन्स कहीं पे कुछ है जो पूरी तरह से एब्सेंट है, नहीं है वहाँ पे, तो इसमें ज़ीरो की वैल्यू नहीं थी कि आप जीरो के टर्म को मेज़र कर सको। अब इंटरवल है मीन्स ये दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताएगा कि दोनों के बीच में एब्सेंस कितना है, ये बता सकता है। जैसे फ़ारेनहाइट स्केल है, टेम्परेचर है, यहाँ पे दिया है कि 10 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इन दोनों के बीच में इंटरवल बता देगा कि हाँ ये इनके बीच में इंटरवल क्या है। तो इंटरवल स्केल में ये आता है कि जहाँ पे चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताया जा सके, वहाँ पे आता है इंटरवल स्केल। और इंटरवल स्केल में आप जीरो की वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते हो, इसकी बस यही एक डीमेरिट बोल सकते हैं कि डीमेरिट थी। उसके बाद आता है रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल हैज़ अ एब्सोल्यूट और जीरो वैल्यू। अब रेशियो स्केल आया, रेशियो मीन्स पोर्शन देना या एक दूसरे से कंपेयर करना, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट और जीरो वैल्यू भी दी थी। तो रेशियो स्केल को एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं कभी कभी, इसको जब मैचिंग में आता है तब इसमें दे देते हैं कि रेशियो स्केल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो इसको मेज़र कर सकते हैं, देखो ये एब्सोल्यूट जीरो। रेशियो स्केल रिप्रेजेंट करता है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स, क्या क्या वेरिएबल, कौन से वेरिएबल हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या क्या वेरिएट हो रहा है, ये सब पूरा मेज़र करता है। इसमें फिजिकल डायमेंशंस लाइक वेट, हाइट, डिस्टेंस, ये सब मेज़र करता है रेशियो स्केल। द ऑल द स्टैटिकल टेक्निक्स आर यूजेबल विद रेशियो स्केल। मीन्स रेशियो स्केल के साथ जितने भी टेक्निक्स हैं, अर्थमेटिक टेक्निक्स हैं, सब यूज हो जाती हैं। अब हमारे पास है एन से नॉमिनल, ओ से ऑर्डिनल, आई से इंटरवल, आर से रेशियो स्केल।
तो सिंपल सा हमने भी पढ़ा था कि जो नॉमिनल स्केल होती है इसकी वैल्यू सबसे लोएस्ट होती है। तो ये पूरा सीक्वेंस है नो आई आर, ठीक है, नो आई आर, इसको ऐसे आप याद कर सकते हो। नॉमिनल की सबसे कम वैल्यू है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा ओ की है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा आई की है, हाईएस्ट इज आर, नो आई आर। ये सिंपली है ट्रिक, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सब जितनी भी स्केल है सबके पहला पहला वर्ड लेके बना लिया है एन ओ आई आर, ठीक है। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, पर ये हिंदी में है, पहले हिंदी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवरेज, ठीक है, इनमें से एवरेज कौन सा नहीं है। तो मीन, मोड, मीडियन, ये सभी एवरेज है, यहाँ से हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये एवरेज वैल्यू नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन से एवरेज वैल्यू नहीं फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट आता है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन इज, डिस्पर्जन मीन्स चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या है, उनकी रेंज क्या है, ये फाइंड आउट करना। तो डिस्पर्जन में आता है रेंज, क्योंकि मीन, तो मीन, ठीक है, मीन हो गया, मीन, मोड, मीडियन, ये सब आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में जो एवरेज बताते हैं, ठीक है। तो मीन जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी का सब पार्ट है, तो ये एवरेज बताते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ये अलग ही टर्म है। अगर डिस्पर्जन को मेज़र करना है, मीन्स डिफरेंस को मेज़र करना है, चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रैंक। जैसे 1 रैंक है, ये 10 रैंक है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके लिए डिस्पर्जन क्या है, तो हम यूज़ करेंगे रैंक। फिर आता है अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट स्केल, ठीक है। अभी हमने एक वो याद किया कि लोएस्ट से हाईएस्ट में अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, पहले लिख लो एन ओ आई आर, मीन्स एन जो है वो लोएस्ट है, आर जो है वो हाईएस्ट है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, एन 3 नंबर पे है, तो आ गया 3, एन के बाद ओ इज़ 2, आई आर, 3 2 1 4, ठीक है, 3 2 1 4, ए वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ से आप इजीली याद कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू कि एन ओ आई आर, जब एन से स्टार्ट करेंगे तो लोएस्ट है, आर वाला आपको पता है हाईएस्ट वैल्यू है, क्योंकि इसमें सारे अर्थमेटिक, जितनी भी अर्थमेटिक या स्टेटिस्टिक कैलकुलेशन है वो सब अप्लाई हो जाती हैं। नेक्स्ट एक हम ये चार्ट जैसा है, अब चार्ट के थ्रू हम देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ से आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको याद करने में भी थोड़ा इजी रहेगा कि क्या है। देखो ये है, सबसे पहले ये हमारे पास स्केल हैं जो एक सीक्वेंस में दी हुई है लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरव्यू स्केल एंड रेशियो स्केल। अभी हमने पढ़ा था कि जो नॉमिनल स्केल है इसकी जो वैल्यू होती है सबसे लोएस्ट होती है। तो इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, इसमें कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होंगे, ये सब हम देखते हैं। देखो नॉमिनल में हम क्या कर रहे थे, सिंपली क्लासीफाई ही तो कर रहे थे, उनको एक सिंबल दे रहे थे कि हाँ ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, कुछ नहीं था, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन ही तो दे रहे थे। तो और यहाँ पे हमें सिर्फ इतना बड़ा पता है कि वो हमने जब सारे प्लेयर्स को एक एक नंबर दिया तो वो एक दूसरे से बराबर होंगे या एक दूसरे से बराबर नहीं होंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ होंगे वो इक्वल या फिर इक्वल, नॉट इक्वल, यही दो है। और हमने जो भी जिनको भी नंबर सिस्टम दिया था सिंबल, वो सब ग्रुप में थे। तो ये एक सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें यूज होगी वो होगी मोड। उसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में हमने रैंक ऑर्डर दिया था, रैंक दिया था, तो वहाँ पे हो रहा था कंपैरिजन। तो हमें सिर्फ ये पता चल रहा था कि इसकी रैंक 1 है, इसकी 10 है, तो एक बड़ा है एक छोटा है, मीन्स 1 इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ स्मॉलर देन। इसके अलावा हमें कोई डिफरेंस उसमें नहीं, मीन्स हम सॉर्ट आउट कर रहे थे मीडियन। जैसे एक सेंटर हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली 0, 10 ले ली, ठीक है, तो 10 से कम है तो इधर हो जाएंगे, 10 से ज़्यादा है तो इधर हो जाएंगे। हम बस उनको ग्रुपिंग शॉर्टिंग ही तो कर रहे हैं कि हाँ अलग अलग हो गए, बाकी हमें इनमें कोई डिफरेंस नहीं पता, मीन्स ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन की वैल्यू दे रहे थे। उसके बाद आया इंटरवल स्केल, जहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर कर रहे थे। तो टेम्परेचर में वहाँ पे हम डिफरेंसेस देख रहे थे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस की 10 से जो 20 है कितना ज़्यादा है, या 20 से जो 10 है वो कितना कम है। तो यहाँ पे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स ज़्यादा और कम कितना है डिफरेंसेस देख रहे थे। तो यहाँ पे मीन यूज़ होगा, सेंट्रल डेविएशन यूज़ हो जाएगा। उसके बाद था रेशियो, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट स्केल है, जिसमें सारे मैथमेटिकल जो स्टैटिस्टिक्स हैं सब अप्लाई हो जा रहे हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड, अमाउंट, जो भी सर्च करना है, जो भी आपको फाइंड आउट करनी है, सारी वैल्यूज़ यहाँ से मिलेंगी। इसमें हम रेशियो देखते हैं, इसमें सारे ज्योमेट्रिक मीन्स लाइक एवरेज है,
मोड है, मीडियन है, और एडिशन है, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मीन्स अर्थमेटिक सारी प्रोसेसेस इसमें यूज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वैल्यू देती है वो है रेशियो वैल्यू, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू देती है वो है नॉमिनल स्केल। तो ये था पूरा चार्ट, और इसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, इनको कैसे स्टडी कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।